चलिए अब आपको वो कारण बता देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टूटने वाला है। क्या मिलवाओगे? खान के केसेस लगवाओगे? हमारा आजादी हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर घोंपने वाले पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में विरोध की आग धधक रही है और यही आग पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने वाली है। ये महज बतौलेबाजी नहीं बल्कि हकीकत की तस्वीर है। इस्लामिक धर्म गुरु और पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने 8 महीने पहले ही नेशनल असेंबली में आने वाले वक्त की भविष्यवाणी कर दी थी। फजलुर रहमान ने कहा था कि बलूचिस्तान के 6-7 जिले पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में हैं। वहां ना तो सरकार का और ना ही सेना का कोई नियंत्रण बचा है। बलूचिस्तान के 5-7 जिले स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र भी इसे मान्यता दे सकता है। यदि सरकार की नीतियां नहीं बदली तो बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह अलग हो सकता है। फजलुर रहमान का ये बयान भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है, बता रहा है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। इस वक्त पाकिस्तान के 4 प्रमुख प्रांतों बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध की आग धधक रही है और ये आग इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का नक्शा बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और शेष पाकिस्तान के रूप में 4 हिस्सों में बढ़ सकता है। चलिए अब आपको पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में खंड खंड होने के पीछे की वजहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान दशकों से अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठन पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ विरोध की आग उगल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आवाम में प्रतिशोध का ज्वालामुखी धधक रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साल 2025 में अब तक 100 के करीब आतंकवादी हमले दर्ज हो चुके हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान से कटकर बलूचिस्तान स्वतंत्र बलूचिस्तान के तौर पर उभर सकता है। बलूचिस्तान की ही तरह सिंध भी बारूद के ढेर पर बैठा है। सिंध प्रांत में भी अलगाववादी भावनाएं उबाल मार रही हैं। सिंधी राष्ट्रवादी संगठन और हाल ही में बलूच संगठनों के साथ उनकी एकजुटता ने पाकिस्तान सरकार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। बलूच और सिंधी विद्रोही मिलकर एक साथ कई हमले कर चुका है। एक स्टडी के मुताबिक सिंध में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और आर्थिक असमानता ने गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है। आलम यह है कि सिंध में पाकिस्तान की पुलिस सड़क सड़क पीटी जा रही है। कहा जा रहा है कि सिंध प्रांत भी सिंधिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो इतना तय है कि सिंध भी पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा। पंजाब पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली प्रांत है। इस प्रांत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था ही पाकिस्तान की सेना का आधार है। अगर ये प्रांत पाकिस्तान से टूटा तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और इस वक्त जैसे हालात हैं उसे देखकर पाकिस्तान के भविष्य की तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान चलते हुए नहीं घिसटते हुए नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी लगातार क्षेत्रीय असंतोष बढ़ रहा है। लोग शहबाज सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। पंजाब में उबाल का कारण है CPEC। आरोप है कि CPEC का मुनाफा मुख्य रूप से पंजाब और सिंध को मिला है, जबकि बलूचिस्तान जैसे प्रांत के हाथ खाली रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब भी पंजाबिस्तान के तौर पर एक अलग इकाई बन सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो पाकिस्तान को डरा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का जोरदार हमला हुआ है। TTP के आतंकियों ने प्रांत के बन्नू जिले में उत्तरी वजीरिस्तान के सहायक आयुक्त के वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें वली और 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग मारे गए। आपको बता दें, एक दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में TTP के 3 आतंकवादियों को मारा गया था, जिसके बाद ये हमला हुआ है।
एक तरफ टीटीपी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर फैली अफवाहों के बीच हजारों पीटीआई समर्थक रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर जमा हुए। पीटीआई समर्थकों के भारी संख्या में रावलपिंडी पहुंचने और प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे रावलपिंडी में धारा 144 लागू की। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे पाकिस्तान खंड खंड होगा और उसका नक्शा बदल जाएगा। भविष्य का ये नक्शा कैसा होगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि यही नक्शा इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है और दुनिया इसी नक्शे को देख रही है। ये वो नक्शा है जिसमें पीओके फिर से हिंदुस्तान का होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आतंक की बुनियाद पर खड़ा मुल्क खंडहर होकर पाताल में धंस जाएगा। जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है उसे समझ लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि कैसे उसे 4 जगह से तोड़ा जाएगा। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आने वाली कोई तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, जिसके हर बरक पर पाकिस्तान के खंड खंड होने की दास्तां होगी। टीम जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।